हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ लोकेलिटी फैक्टर्स। तो आज है बायोटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड एडाफिक फैक्टर्स सब कुछ हमने डिटेल डिस्कस कर दिया है। आज है लास्ट जो पॉइंट है वो है बायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट है व्हाट इज बायोटिक फैक्टर्स। Living organism in an area have direct or indirect influence on species. Living organism जो कोई एक एरिया में रहता है, जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एनिमल्स है, उसके अंदर मैंस भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल, प्लांट, सब कुछ जो है उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो डिजर्ट स्पीसीज है उस जगह पे, उसके ऊपर, दैट इज नोन एज बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या है? बायोटिक मतलब ही क्या है? जो सब ऑर्गेनिज्म है वो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक एरिया का, उसका जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वही है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड 3 स्पीसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स व्हिच इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मॉडिफाई द सॉइल। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर 3 स्पीसीज है, मतलब प्लांट भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, पैरासाइट्स भी है। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसका क्या इम्पैक्ट है प्लांट वेजिटेशन इन सब के ऊपर। विच इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब प्लांट एंड जो एनिमल एंड जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है एंड उस इंटरेक्शन की वजह से सॉइल मॉडिफाई होता है, क्लाइमेट मॉडिफाई होता है, मॉइस्चर मॉडिफाई होता है। दिस इज कॉल्ड बायोटिक इंटरेक्शन। तो प्लांट एंड एनिमल ये दो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन में आता है फॉरेस्ट के अंदर, तब जाके सब कुछ मॉडिफाई होता है उस जगह का जो फैक्टर्स है, सॉइल, मॉइस्चर, क्लाइमेट। तो उसको हम कहते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। एंड ये बायोटिक इंटरेक्शन की वजह से ही जो है सब कुछ इम्पैक्ट होता है एंड सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। तो बायोटिक इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या है? एक है कॉम्पिटिशन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इफेक्ट ऑफ एनिमल एंड इंटरफेरेंस बाय मैन। एक है कंपटीशन, एक है प्लांट के अंदर जो इंटर रिलेशन है, दूसरा है प्लांट एंड एनिमल के अंदर जो इंटर रिलेशन है, मैन का जो इफेक्ट है, मतलब ह्यूमन का, एंड एनिमल का जो इफेक्ट है। तो एट फर्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना, यही है मेनली कंपटीशन। तो व्हेनेवर ट्री ग्रोज क्लोज एनफ टुगेदर टू फॉर्म स्टैंड, कंपटीशन सेट्स इन। तो कोई एक जगह पे मानो 2 ट्री क्लोजली यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन पहले जाएगा ऊपर के तरफ एंड कौन सनलाइट को कैसे ले पाएगा अपने काम के लिए। तो एक दूसरे के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कोई एक पेड़ ऐसे करके सनलाइट के तरफ जाता है, कोई एक पेड़ इसके अंदर झुक जाता है, तो एक बेनिफिटेड होता है, दूसरा जो है वो बेनिफिटेड नहीं होता है। तो ऐसे करके कंपटीशन स्टार्ट होता है। देयर स्टार्ट अ स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल ऑन द सेम स्पीसीज। तो यहाँ पे एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है एंड सेम स्पीसीज के अंदर भी हो सकता है, मतलब 2 ट्री के अंदर भी हो सकता है, एंड ट्री एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, इन सब के अंदर भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट स्पीसीज एंड सेम स्पीसीज दोनों के अंदर ही ये स्ट्रगल स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए फॉर अवेलेबल स्पेस, न्यूट्रिशन, वाटर फॉर देयर एग्जिस्टेंस, मतलब कितना स्पेस इसको लगेगा, इस ट्री को कितना स्पेस लगेगा बनने के लिए। तो ये मानो बड़ा करके बन गया एंड दूसरा जो ट्री है वो इतना जगह नहीं पाएगा इस जगह पे, तो उसका जो शेप है वो छोटा होगा। तो स्पेस के लिए कंपटीशन, एंड इसके रूट्स जब सॉइल के नीचे आएगा तो क्या होगा? न्यूट्रिशन लेना है, वाटर लेना है, उसके लिए भी रूट भी कोई एक पेड़ का बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड और एक पेड़ का रूट भी कम जगह लेगा। तो ऐसे करके कंपटीशन स्टार्ट होता है। बिकॉज किसके लिए? फॉर देयर एग्जिस्टेंस, कैसे वो खुद को मतलब ग्रो कर पाए, इसके लिए ही मेनली ये स्ट्रगल, ये कंपटीशन स्टार्ट होता है। इट हैपन्स अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन का जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब खुद को सर्वाइव करना, फिट करना, वेदर के लिए, क्लाइमेट के लिए एंड पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके लिए ही हम सब कुछ करते हैं। खुद को अडेप्ट करना, खुद को फिट करना, रखना इस मतलब पूरे वर्ल्ड में।
तो वही है डार्विन का थ्योरी, एंड उसके ऊपर ही बेस करके ये पूरा कंपटीशन होता है। तो ये कंपटीशन सेम स्पीसीज के अंदर भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर भी हो सकता है, मेनली फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर अवेलेबल स्पेस, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर वाटर, जो उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इन सब के लिए ही मेनली कंपटीशन होता है। जैसे एनिमल एंड एनिमल के अंदर कंपटीशन किसके लिए होगा, फूड के लिए होगा, कोई एक फूड अगर उसको मिले तो कौन लेगा पहले, इसके लिए कंपटीशन होगा। तो ऐसे ही सबके अंदर ही कंपटीशन होता है। कंपटीशन इज टू टाइप, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज जो है वो है इंट्रा स्पेसिफिक, एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अमंग डिफरेंट और इंडिविजुअल स्पीसीज। मतलब सेम स्पीसीज के अंदर एक कंपटीशन होता है एंड डिफरेंट स्पीसीज के अंदर एक कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे है इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब सेम स्पीसीज के अंदर दो हिरन है, यहाँ पे दो बर्ड है, दो राइनो है, एंड यहाँ पे है इंटर स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग जो स्पीसीज है उसके अंदर जो कंपटीशन है। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज दिख रहा है, यहाँ पे भी दो अलग अलग स्पीसीज दिख रहा है, यहाँ पे भी फूड के लिए हो रहा है कंपटीशन, यहाँ पे वाटर के लिए हो रहा है, इधर भी किसको मतलब कौन ये ग्रास जो है यहाँ से खाएगा उसके लिए हो रहा है, रैबिट एंड जो जिराफ है उसके अंदर। तो मेनली फूड एंड देयर एग्जिस्टेंस, इन सब के लिए ही जो कंपटीशन है वो होता है। तो कंपटीशन मेनली टू टाइप, इसके वजह से प्लांट एंड वेजिटेशन के ऊपर एंड पूरे जो वर्ल्ड है, फॉरेस्ट जो फैक्टर्स है, फॉरेस्ट जो है सबके ऊपर ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा ही, इन्फ्लुएंस करेगा ही। तो कंपटीशन मेनली टू टाइप, एक है इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। मतलब एक है सेम स्पीसीज के अंदर, दूसरा है डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। नेक्स्ट क्या है, इंटर रिलेशन अमंग प्लांट। प्लांट के अंदर इंटर रिलेशन क्या मतलब कैसे होता है, प्लांट के अंदर कैसे क्या क्या होता है जिसकी वजह से पूरे जो वेदर है, क्लाइमेट है, सॉइल है, सबके ऊपर इफेक्ट आता है। मेनी इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द प्लांट स्पीसीज। तो प्लांट स्पीसीज के अंदर बहुत सारे इंटर रिलेशनशिप है ऐसे। सम स्पीसीज इज बेनिफिटेड, अदर गेट नेगेटिवली अफेक्टेड। तो इस इंटर रिलेशनशिप में क्या होता है, कुछ स्पीसीज है जो बेनिफिटेड होता है, कुछ स्पीसीज जो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और कुछ है रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब उसको बेनिफिट भी नहीं मिलता है एंड वो मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, ठीक है, अनअफेक्टेड रहता है। तो ये थ्री काम हो सकता है, तीन काम यहाँ पे, बेनिफिटेड, नेगेटिवली अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड, ठीक है। तो प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटर रिलेशनशिप है। तो वो क्या क्या है, मेनी काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन नेचर। उसके अंदर क्या क्या हम देखेंगे, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, प्रेडेशन, सैप्रोफाइटिक एसोसिएशन। तो इतने सारे इंटर रिलेशनशिप है प्लांट टू प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से सब कुछ प्लांट वेजिटेशन, उसका ग्रो, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अफेक्ट हो रहा है। तो ये सब इंटर रिलेशन क्या है, कैसे ये अफेक्ट कर रहा है, वो अब हम देखेंगे। एट फर्स्ट टाइम पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मेनली क्या है, वन स्पीसीज डिराइव्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पीसीज दूसरा एक स्पीसीज के अंदर से न्यूट्रिएंट एंड वाटर ले रहा है, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इट। एंड इसके बाद वो क्या कर रहा है, वो जो पेड़ है जिससे वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करता है। धीरे धीरे वो जो है उसका डेवलपमेंट कम होता है, उसका ग्रोथ कम होता है, एंड लास्ट में जाके वो उसका डेथ हो जाता है। तो पैरासिटिज्म क्या है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से न्यूट्रिएंट वाटर, मतलब उसके फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो जो जरूरी है न्यूट्रिएंट वाटर वो सब लेता है, एंड जो फॉर्मर स्पीसीज है, मतलब जिससे वो ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। फॉर्मर इज कॉल्ड पैरासाइट एंड लेटर इज कॉल्ड होस्ट। मतलब जिससे वो ले रहा है वो है होस्ट, एंड जो ले रहा है उसको हम कह रहे हैं पैरासाइट। इस इमेज में अगर हम देखेंगे, दोनों इमेज में ही ये जो स्पीसीज है ये है पैरासाइट, एंड फॉर्मर जो होस्ट है ये जो मेन ट्री है जिससे वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर ले रहा है। इसमें भी ये है मेन ट्री, एंड यहाँ पे ऊपर में जो ग्रो किया है ये है पैरासाइट, वो इससे वाटर एंड न्यूट्रिएंट ले रहा है। Pure forest highly affected by parasitism because parasites spread very rapidly in the host as there are no barriers। तो फॉरेस्ट एरिया में ये पैरासिटिज्म का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, ये पैरासाइट जो है
बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। और प्योर फॉरेस्ट में हम ज्यादा जाते भी नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड इसको हम कट भी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से वो ज्यादा करके वहां पे फैल जाता है। तो होस्ट जो होता है, होस्ट जो पेड़ होता है, उसके ऊपर ये पैरासाइट बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पे कोई बैरियर भी नहीं है। तो पैरासिटिज्म क्या है? वन स्पीसीज डिराइव्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर स्पीसीज एंड इसके ऊपर वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है एंड ये पॉजिटिवली उससे बेनिफिटेड मतलब बेनिफिट ले रहा है। Many plant parasite which causes spotting in leaves or defoliate the tree which result reduce photosynthetic activity। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट पैरासाइट से वो क्या करता है, लीव्स के ऊपर उसकी वजह से स्पॉटेड आता है, डिफोलिएट हो जाता है वो ट्री एंड उसके वजह से फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाता है एंड धीरे धीरे वो पेड़ जो है वो डेथ हो जाता है। पैरासाइटिक फंगी इन्फेक्टेड द लिविंग टिश्यू ऑफ द बार्क एंड वुड। पैरासाइटिक जो फंगी है वो जो पेड़ से वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर ले रहा है, उसका जो बार्क है मतलब साइड का जो पार्ट है एंड जो टिश्यू है उसको वो अफेक्ट करता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करता है धीरे धीरे। तो ये सब काम होता है पैरासिटिज्म की वजह से एंड प्लांट एंड वेजिटेशन के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट क्या है? कॉमेंसलिज्म, in which one organism is benefited by the association whereas other is remain unaffected। तो पैरासिटिज्म में क्या हो रहा था? वन स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से वाटर एंड न्यूट्रिएंट ले रहा था एंड उसके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहा था। कॉमेंसलिज्म में क्या है? वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेगा बट उसको अफेक्ट नहीं करेगा, नेगेटिवली पॉजिटिवली कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है। Nurse plant which are large plant that offer protection to seedling from the weather and herbivores giving them opportunity to grow। तो nurse plant है जो है एक large plant, उसको क्या करता है, वो जो एक दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर बन रहा है उससे बेनिफिट ले रहा है, तो उसको बहुत सारे वेदर एंड हार्बिवोर्स जो है जो खाते हैं पेड़ पौधे एंड उससे उसको बचाता है एंड उसको अपॉर्चुनिटी देता है ग्रो करने के लिए। हार्बिवोर्स से कैसे बचाता है? ये पेड़ के ऊपर होगा तो उससे क्या होगा, वो हार्बिवोर्स यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। ये भी है कॉमेंसलिज्म, ये भी है जो है क्या कर रहा है, ये सब होस्ट जो स्पीसीज है उससे बेनिफिट ले रहा है बस, बट उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिवली भी नहीं पॉजिटिवली भी नहीं। बट पैरासिटिज्म में वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था होस्ट जो पेड़ है उसके ऊपर। म्यूचुअलिज्म क्या है? इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर स्पीसीज वेयर बोथ द स्पीसीज इन रिलेशन डिराइव सम ऑफ other benefit for one another but the condition is that the species are not closely associated। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? मेनली बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे टू और मोर स्पीसीज यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता है एक साथ एंड बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, वो दो एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड नहीं रहेगा। जैसे हमने अभी देखा पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म में क्या है, पेड़ के ऊपर वो जो पौधा है एंड जो पेड़ है फंगी जो है वो बन रहा है एक दूसरे के साथ क्लोजली मतलब अटैच्ड है, बट म्यूचुअलिज्म में कोई अटैच्ड नहीं रहेगा। 2 और 3 एंड 4 बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे एक साथ करके इंटरेक्शन कर सकता है एंड एक दूसरे को बेनिफिट डाल सकता है बट क्लोजली एसोसिएटेड नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे एक बीटल जो क्या कर रहा है, ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये अलग एक स्पीसीज है, ये अलग एक है। यहाँ पे जो बटरफ्लाई है फ्लावर से जो हनी ले रहा है एंड उसके साथ फ्लावर का जो पोलन है उसके साथ दूसरे जगह पे जा रहा है। यहाँ पे एंट है, यहाँ पे जो फ्लावर से बेनिफिटेड ले रहा है बट क्या कर रहा है, ये दो सब जो स्पीसीज है एंट एंड जो पेड़ एंड बटरफ्लाई एंड जो फ्लावर, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, दो अलग अलग स्पीसीज है। मतलब म्यूचुअली एक दूसरे से ये बेनिफिट ले रहा है एंड एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप का हुआ है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? यहाँ पे सिमिलर टू म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में जैसा हो रहा है एक दूसरे से बेनिफिट ले रहा है बट म्यूचुअलिज्म में क्या है, वो क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है। सिम्बायोसिस में क्या होगा, बोथ आर क्लोजली एसोसिएटेड। तो यहाँ पे इमेज में ही आपको दिख रहा है पेड़ के ऊपर पूरा मतलब जम के बैठा है यहाँ पे
बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है, इसको अब अलग नहीं कर सकते हो। जैसे वहां पे बटरफ्लाई एंड फ्लावर था वो इजीली अलग हो जा रहा था, एंड एंट एंड जो फ्लावर था वो भी इजीली अलग हो जा रहा था, बट सिम्बायोसिस में ये अलग नहीं होगा, क्लोजली एसोसिएटेड रहेगा। बाकी जो है सेम लाइक म्यूचुअलिज्म, बोथ द स्पीसीज डिराइव्ड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर बट द डिफरेंस इज बोथ आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, ठीक है। बोथ स्पीसीज यहाँ पे बेनिफिट ले रहा है, एंड म्यूचुअलिज्म में भी बोथ स्पीसीज एक दूसरे से बेनिफिट ही ले रहा था, नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स इज अ प्लांट ग्रोइंग ऑन बट नॉट नरिश्ड बाय अनदर प्लांट, ठीक है। एपीफाइट एक ऐसा प्लांट है जो पेड़ के ऊपर बनता है, मतलब दूसरे स्पीसीज के ऊपर बनता है, ग्रो करता है, बट दूसरे स्पीसीज से अपने चीज के लिए, नरिशमेंट के लिए कुछ भी नहीं लेता है, ठीक है। एक प्लांट जो ग्रो करता है दूसरे स्पीसीज के ऊपर बट नॉट नरिश्ड बाय अनदर प्लांट, डू नॉट टेक फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे ऑकर, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में हमने देखा जो दूसरा स्पीसीज है उससे फूड ले रहा है। कॉमेंसलिज्म में भी सेम है, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म सभी बेनिफिट ले रहा है, बट एपीफाइट्स में कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है, ये सिर्फ उसके ऊपर ग्रो कर रहा है। किसके लिए, द ओनली टेक हेल्प ऑफ अदर प्लांट इन गेटिंग एक्सेस टू लाइट, लाइट के एक्सेस के लिए। अगर वो नीचे रहेगा, दूसरे पेड़ के नीचे रहेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, लाइट वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए वो दूसरे पेड़ के ऊपर होता है, बट ये दूसरे पेड़ से कोई भी फूड नहीं लेता है, ठीक है। ये एपीफाइट कोई भी फूड नहीं लेता है, सिर्फ ग्रो करने के लिए, सिर्फ लाइट के एक्सेस पाने के लिए ये दूसरे स्पीसीज के ऊपर बनता है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये सब दूसरे स्पीसीज के ऊपर बना है, बट वो जो फॉर्मर, जो होस्ट, जो पेड़ है, जो स्पीसीज है, उससे वो फूड एंड कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है, इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा, खाएगा। द फॉर्मर इज कॉल्ड प्रीडेटर एंड लेटर इज कॉल्ड प्रे। जो फीड करेगा वो है प्रीडेटर एंड जिसको वो फीड कर रहा है वो है प्रे। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बियर है जो एक फिश खा रहा है, यहाँ पे एक टाइगर, एक जो हिरन है उसके पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, यहाँ पे एक ग्रासहॉपर एक फ्लाई को खा रहा है। तो ये सब है प्रीडेटर, ये है प्रीडेटर, ये है प्रीडेटर एंड ये है प्रीडेटर, एंड ये है प्रे, ये है प्रे, एंड ये फिश जो है ये है प्रे। तो प्रीडेशन में क्या होता है, ऐसा इंटरेक्शन होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा, खाएगा, ठीक है। द एक्ट ऑफ प्रेडेशन ऑफन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ प्रे, एंड इसकी वजह से प्रे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम उसका डेथ होता है। ऑब्वियसली डेथ तो खाएगा तो डेथ हो ही जाएगा। एग्जाम्पल, लार्ज एनिमल, लायन, टाइगर, हंटिंग स्मॉलर एनिमल लाइक रैबिट्स, डियर, ये सब जो है प्रेडेटर के अंदर है। नेक्स्ट क्या है, सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर कार्बन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, कार्बन न्यूट्रिएंट जो है अपने जो फिजिकल एक्टिविटी के लिए लेता है, किससे लेता है, डेड पार्ट से। जो सब ऑर्गेनिज्म का डेड हो गया है, जो सब ट्री डेड हो गया है, नीचे गिरा हुआ है, उसके ऊपर ये बनता है एंड उससे वो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो लेता है। सम सैप्रोफाइट्स अपीयर टू द लाइव ऑन द डेड टिश्यू ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। तो जो डेड टिश्यू है कोई भी स्पीसीज का, उसके ऊपर ये मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। ये जो इमेज है ये है एक डेड प्लांट के ऊपर ये बना है, तो ये है सैप्रोफाइट्स। तो ये सब गया प्लांट के अंदर जो है इंटरेक्शन की वजह से प्लांट एंड वेजिटेशन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है वो हमने देखा। तो इंटरेक्शन के अंदर हमने क्या क्या देखा, पैरासिटिज्म जहां पे वन स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से वाटर एंड न्यूट्रिएंट लेता है एंड उसके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट डालता है। कॉमेंसलिज्म यहाँ पे एक दूसरे स्पीसीज से जो है बेनिफिट लेता है बट नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं डालता है। म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस, इन दोनों में क्या होता है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म में दो स्पीसीज क्लोजली अटैच्ड नहीं रहता है, सिम्बायोसिस में दो स्पीसीज क्लोजली अटैच्ड होता है एंड एक दूसरे से बेनिफिट लेता है। प्रीडेशन में क्या होता है, एक दूसरे को खा जाता है। सैप्रोफाइट्स में क्या होता है, डेड जो प्लांट है उसके ऊपर वो मेनली बनता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मेनली इसके नाम से पता चल रहा है कोई एक चीज के ऊपर क्लाइंब करके ये ऊपर जाता है एंड
सब कुछ एक्सेस वो लेता है, क्योंकि ये खुद से मतलब खड़ा होके ग्रो नहीं कर पाता है। Climbers is a woody plant that climb up tree or other support by twining around them or by holding on to them by टेंड्रिल्स, हुक्स, एरियल रूट्स और अदर अटैचमेंट। कोई भी एक होल्डिंग के लिए कोई भी एक चीज इसको जरूरी है, एंड जिसको होल्ड करके उसको राउंडली ट्विन करके एंड उसको होल्ड करके ऐसे सपोर्ट के साथ वो ऊपर जाता है। क्लाइंबर डिपेंड अपन अदर प्लांट फॉर फिजिकल सपोर्ट। ऑब्वियसली ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि फिजिकल सपोर्ट के लिए। दे आर वेरी हार्मफुल टू फॉरेस्ट्री, ये भी फॉरेस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो क्लाइंबर्स मेनली क्या क्या है, ये जो है ये सब क्लाइंबर्स है। यहाँ पे एक क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है, ये भी क्लाइंब करके जा रहा है। मनी प्लांट जो है ये भी क्लाइंब करके जा रहा है, एंड जो होस्ट जो स्पीसीज है उसके ऊपर ये ऐसे बनता है एंड ऐसे ग्रो करता है। होस्ट स्पीसीज से ज्यादा ये क्लाइंबर जो है ये ज्यादा ग्रो कर जाता है। मनी प्लांट जो है वैसे ही है, एंड ये भी है, ये सब है क्लाइंबर्स। नेक्स्ट क्या है, ऑब्नोक्सियस वीड। तो ये एक ऐसा एक स्पीसीज है जो बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। कवर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज कॉलोनाइज न्यू एरिया बाय सीड डिस्पर्सल। ये सीड डिस्पर्सल के द्वारा न्यू एरिया में ये जमता है। बाय बार्ड, बार्ड के द्वारा ये मेनली एक जगह से और एक जगह पे इसका सीड जाता है एंड दूसरे जगह पे वो बनता है। एंड वन सीड रीचेस इन एन एरिया इट्स स्प्रेड फास्ट। एंड कोई भी एरिया में अगर ये जाता है तो उस जगह पे ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। फंगी क्या है, द रिड्यूस क्वालिटी ऑफ टिम्बर ऑफ ट्री अटैक्ट चेंज द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज। तो जो ट्री के ऊपर ये फंगी होता है तो उसका क्वालिटी वो रिड्यूस करता है धीरे धीरे, एंड जो स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट का वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो इमेज में अगर हम देखेंगे जो ऑब्नोक्सियस वीड है वो है ये सब खतरनाक है, डेंजरस है। एंड ये है फंगी जो प्लांट के ऊपर बना है, स्पीसीज के ऊपर बना है, एंड धीरे धीरे ये जो पेड़ है इसका जो क्या है क्वालिटी जो है उसको वो चेंज कर रहा है एंड रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल। ये सब गया प्लांट का जो है इफेक्ट। अब हम आते हैं वाइल्ड एनिमल का इफेक्ट क्या है। इंटर रिलेशन बिटवीन फॉरेस्ट प्लांट एंड एनिमल आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। प्लांट एंड एनिमल के इंटर रिलेशन एंड इंटरेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज होता है फॉरेस्ट में। द डिग्री ऑफ बॉन्डेज एग्जिस्ट विच मे बी आइदर बेनिफिशियल और इवन म्यूचुअल नीड ऑफ बोथ। ये बेनिफिशियल भी हो सकता है एंड डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। द लोकेलिटीज रिच इन इंसेक्ट, जहाँ पे इंसेक्ट का हम ज्यादातर देखेंगे तो मेनली क्या होगा, उस जगह पे अट्रैक्टिव फ्लावर रहेगा, उसकी वजह से वहां पे इंसेक्ट का जो है लोकेलिटी से। There are many advantages of wildlife in forestry. Many animals are disadvantageous. Such animal is high. तो मेनली फॉरेस्ट्री में वाइल्ड लाइफ का बहुत सारे इम्पैक्ट है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज वाला एनिमल ही सबसे ज्यादा है। मेनी रॉडेंट्स जो है बेनिफिशियल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। रॉडेंट्स के द्वारा सीड डिस्ट्रीब्यूट होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। दे ऑल्सो ईट सीड, वो सीड खाते भी है, एंड जो यंग प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय भी करता है एंड इंज्योर भी करता है। ये एक इम्पैक्ट है। डियर एंड ईक डैमेजेस सीडलिंग एंड सैपलिंग थ्रू ब्राउजिंग एंड दस इन्फ्लुएंस द फॉरेस्ट कॉम्पोजिशन। ये सब भी जो है प्लांट जो है सीडलिंग जो है उसको डैमेज करता है। रैबिट भी डैमेज करता है सीडलिंग एंड स्मॉल ट्री, उसको कट करता है, च्यू करता है, खाता है, उसके जो लीव्स है वो सब खाता है, उसके वजह से उसको डैमेज करता है। स्क्विरल एट द सीड, स्क्विरल भी सीड खाता है, एंड जो यंग जो ट्विंग्स एंड बर्ड ऑफ मेनी ट्री स्पीसीज ये सब फ्रूट वगैरह ये सब भी खाता है। पॉर्कुपाइन भी पार्शियली और कंप्लीटली ग्रिडल द मेन स्टेम, जो मेन स्टेम है कोई एक पेड़ का उसको वो पार्शियली एंड कम्प्लीटली खा जाता है एंड डिस्ट्रॉय करता है। रिजल्ट इनटू वीकेंड ट्रीज, ट्री को वीक करता है एंड उसके बाद वो डैमेज हो जाता है एंड उसका शेप भी धीरे धीरे चेंज होता है। माइस फीड ऑन द सीड एंड मेनी फॉरेस्ट स्पीसीज, तो बहुत सारे फॉरेस्ट स्पीसीज का सीड जो है उसको भी माइस खाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी खा रहा है, ये भी पत्ते को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये पे बहुत सारे डिसएडवांटेज है जो वाइल्ड एनिमल का है फॉरेस्ट एंड प्लांट ग्रोथ के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, बर्ड। बर्ड आर बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल। बर्ड बेनिफिट भी देता है एंड हार्मफुल भी है। ये एक इंपॉर्टेंट एजेंट है फॉर नेचुरल डिसेमिनेशन ऑफ सीड हैविंग फ्लैशी फ्रूट। फ्रूट का जो सीड है उसको वो
मुंह में लेके जाता है, दूसरी जगह पे लेके जाता है, उसके द्वारा दूसरी जगह पे वो प्लांट ग्रो करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एजेंट के रूप में काम करता है बार्ड। बार्ड ऑल्सो फीड ऑन इंसेक्ट, इंसेक्ट को भी फीड करता है एंड पेस्ट को भी फीड करता है एंड उस पेड़ को वो बेनिफिट देता है। सम बर्ड ऑल्सो ईट द सीड ऑफ द स्पीसीज, कुछ बर्ड सीड को भी खा जाता है, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट है वो। नेक्स्ट क्या है, इंसेक्ट। इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ मेनी ट्री स्पीसीज, उसके साथ जो पोलन जो है इंसेक्ट के साथ जाता है दूसरी जगह पे एंड पॉलिनेशन करता है। मेनी इंसेक्ट आर वेरी हार्मफुल टू फॉरेस्ट एंड एज दे फीड ऑन सीड, barks, foliage एंड sap फ्रॉम द हिप्स। तो ये बहुत सारे इंसेक्ट जो है जो हार्मफुल भी है। नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक जो ग्रेजिंग एनिमल है, जो ग्रेस करता है, बहुत सारे एनिमल को हम जो गार्डन में है लेके जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर लेके जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ओवर ग्रेजिंग अगर होता है, कोई एक जगह पे बहुत सारे टाइम लेके पूरा ईयर लेके हम ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक एनिमल को हम लेके जा रहे हैं उसको खाने के लिए, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ओवर ग्रेजिंग इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिप्रोडक्शन, नेचुरल रिप्रोडक्शन में ये इम्पैक्ट डालता है। ग्रोथ, सीडलिंग एंड सैपलिंग, मतलब ग्रोथ होने ही नहीं देता है, छोटा सा ग्रोथ हो जाएगा, छोटा सा मतलब पौधा वहां पे बनेगा और फिर से उसको खा जाएगा। ओवर ग्रेजिंग कॉजेस मोर डैमेज टू ब्रॉडली फॉरेस्ट, ब्रॉडली फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा ये डैमेज करता है। ऑल्सो has effect on soil moisture and reproduction, obviously soil moisture के ऊपर भी ये effect डालता है। Destruction of herbivorous vegetation of the forest floor through grazing, particularly on slope, increase erosion, and इसकी वजह से क्या होता है, इरोशन होता है। कोई एक जगह पे जो वेजिटेशन का कवर है उसका वो कवर अगर हट जाएगा, वो अगर पूरा ग्रेजिंग की वजह से खत्म हो जाएगा, तो वहां पे सॉइल इरोशन ज्यादा होगा। किल्ड मेनी सीडलिंग, सीडलिंग किल्ड करता है। सीड्स आर ईटन, सीड भी खा जाता है। यंग प्लांट रूट, उसको भी अपरूट कर देता है, खा जाता है, डिस्ट्रॉय करता है। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है बाय डोमेस्टिक ग्रेजिंग। इस इमेज में अगर हम देख रहे हैं तो ये सब है ग्रेजिंग। यहाँ पे पूरा एरिया खाली हो गया है ग्रेजिंग की वजह से। यहाँ पे भी ये भी पूरा एरिया खाली कर रहा है, ये भी वेजिटेशन का कवर जो है वो खा रहा है वेजिटेशन एंड उसके साथ उसको अपरूट भी कर रहा है। लास्ट में क्या है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आर मोस्ट पावरफुल एंड हार्मफुल एजेंट फॉर डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन ही मेनली डिफॉरेस्टेशन करता है, प्लांट, टिम्बर ये सब कट करता है उसके जो एसेंशियल चीजें हैं उसको बनाने के लिए, एंड नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। दे डिराइव फ्रॉम द फॉरेस्ट टिम्बर वाइल्ड एडिबल फ्यूल, फोडर, मेडिसिनल प्लांट, फॉर दिस रीजन फॉरेस्ट वेजिटेशन मॉडिफाइड। तो फॉरेस्ट से बहुत कुछ लेता है ह्यूमन अपने काम के लिए, एंड ऐसे करके वो फॉरेस्ट को मॉडिफाई करता है। मेन क्लियर फॉरेस्टेड लैंडस्केप फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट जो लैंड है उसको क्लियर करता है, उसको जो वेजिटेशन है उसको कट करता है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एंड अनरेगुलेटेड कटिंग ऑफ टिम्बर एंड रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, इसका भी कोई व्यवस्थाएं नहीं करता है। ग्रेजिंग करता है, ये भी मैन का ही काम है। बार्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बार्न करना, एंड जो है प्रेडेटरी जो एनिमल है जो सब है उसको हंट करना, इन सब चीज की वजह से फॉरेस्ट का जो एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, लास्ट में जाके डिफॉरेस्टेशन होता है एंड वो डिस्ट्रॉय होता है। तो ह्यूमन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है यहाँ पे। तो ये सब गया बायोटिक फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटिक फैक्टर्स। एक इसके अंदर है क्या क्या, एक है कंपटीशन, हमने डिस्क्राइब किया। इंटर रिलेशन बिटवीन प्लांट, प्लांट के अंदर क्या क्या इंटर रिलेशन हमने डिस्कस किया। पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, और भी बहुत सारी यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है। एंड प्लांट एंड एनिमल के अंदर इंटर रिलेशनशिप क्या है, उसके अंदर है प्रेडेशन, इफेक्ट ऑफ एनिमल, वाइल्ड एनिमल के इफेक्ट क्या क्या है, मैन का इफेक्ट क्या क्या है। तो ये सब इंटरेक्शन की वजह से प्लांट एंड वेजिटेशन इसके ऊपर जो है इफेक्ट आता है। तो आज है लास्ट पार्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी। तो आई थिंक पूरा ये जो जर्नी है फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी आपको समझ में आया है। क्लाइमेटिक फैक्टर से उसके अंदर से शायद 3 वीडियो है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स से है, एडाफिक फैक्टर से 2 वीडियो है, एंड ये बायोटिक फैक्टर से। तो टोटल है लोकेलिटी फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट डे से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।